नमस्ते प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि अगले दिन 10th क्लास के हिंदी का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव का सारा प्रश्न लेकर आऊँगा, जो कि लेके आ चुका हूँ। जो कि है फर्स्ट प्रश्न कहता है, दही वाले मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए में है श्रीनिवास दास, ऑप्शन बी में है सुजाता, ऑप्शन सी में है सातपुरी होता और ऑप्शन डी में गोपाल दास। जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीनिवास दास। प्रश्न संख्या 2 बोलता है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन ए में है जो कि निवास दास है। दूसरा है मस्तिष्क विकटिंग्स अज्ञार है। तीसरा सी में है निवास पाठ है और डी में है इंग्लिश कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क विकटिंग्स अज्ञार, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3 बोलता है, मगम्मा क्या बेचती थी? ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2026 में आने की पूरी संभावना है, इसे याद कर लेना। तो बोलता है प्रश्न, मगम्मा क्या बेचती थी? तो ऑप्शन ए में है दूध, ऑप्शन बी में है घी, ऑप्शन सी में है दही और ऑप्शन डी में है मिठाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दही। मगम्मा दही बेचती थी। प्रश्न संख्या 4 कहता है, मगम्मा का विवाद किससे था? तो जो मगम्मा का विवाद था, ऑप्शन ए में बोल रहा है बहू से, ऑप्शन बी में बेटा से, ऑप्शन सी में पोते से और ऑप्शन डी में इनमें से कौन है? तो मगम्मा का जो विवाद था वो उसके बहू से था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5 बोलता है, मगम्मा के बहू का क्या नाम था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि 2026 में आने की पूरी संभावना है, इसे हर हाल में याद कर लेना। ये आने की पूरी संभावना है। प्रश्न कहता है, मगम्मा के बहू का क्या नाम था? ए में है मगम्मा, दो में है नजम्मा, सी में है रेखा और डी में है मजम्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नजम्मा। मगम्मा के बहू का नाम था नजम्मा, ऑप्शन बी। प्रश्न प्रश्न संख्या 6 बोलता है, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो ऑप्शन ए में है उड़िया, ऑप्शन बी में है गुजराती, ऑप्शन सी में है मराठी और ऑप्शन डी में है कन्नड़। जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कन्नड़। दही वाली मगम्मा जो है कन्नड़ भाषा में है। प्रश्न संख्या 7 बोलता है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो मगम्मा जो है मिठाई वो अपने पोते के लिए ले जाती थी। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है? इसका ऑप्शन ए में है श्रीनिवास दास, ऑप्शन बी में है बी आर नारायण, ऑप्शन सी में है गोपाल दास और ऑप्शन डी में है सुजाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी आर नारायण, क्योंकि इसको अनुवादक किए थे जो थे बी आर नारायण। प्रश्न संख्या 9 बोलता है, प्रश्न संख्या 9 है जो कहता है, श्रीनिवास दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए में है जो कि है कोलर के कर्नाटक में, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में राजस्थान में और ऑप्शन डी में पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलर के कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 10 बोलता है कि प्रश्न संख्या 10 है, श्रीनिवास दास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 5 जून 1890, ऑप्शन बी में है 6 जून 1891, ऑप्शन डी में है 9 जून 1888, ऑप्शन डी में है ऑप्शन सी में है 9 जून 1888, ऑप्शन डी में है 7 जून 1895। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6 जून 1891 ईस्वी को श्रीनिवास दास का जन्म। प्रश्न संख्या आगे प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि आने की पूरी संभावना है 2026 के प्रश्न में, इसे स्टार मार लीजिएगा। तो कह रहे हैं मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है मुंबई, ऑप्शन सी में है दिल्ली और ऑप्शन डी में है अवलोरू के पास गाँव की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, जो है अवलोरू के पास के गाँव की। प्रश्न संख्या 12 बोलता है, दही वाली मगम्मा पाठ के में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? यह प्रश्न कहता है कि दही वाली मगम्मा पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? ऑप्शन ए में है मजबूरी से, ऑप्शन बी में है पैसे से, ऑप्शन सी में है मिठाई से, ऑप्शन डी में है बेटे की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मजबूरी से, क्योंकि इसका मजबूरी था कि कहीं ना पैसा वो माँ जी को ना दे दे, इसलिए इसने मजबूरी से समझौता कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या बोल रहा है। तो प्रश्न संख्या 13 है, जो कह रहा है अमराए का कुआं कहाँ था। तो अमराए का कुआं जो था वो कहाँ था, रास्ते में था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अमराई का कुआं रास्ते में था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 में, जो कि कह रहा है मंगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी। ऑप्शन ए में है बंगलोर, ऑप्शन बी में है हरियाणा, ऑप्शन डी में है गुजरात, और ऑप्शन सी में है गुजरात, ऑप्शन डी में है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि बंगलुरु में बेचने जाता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 15, जो कि कहता है नजमा मगम्मा की कौन थी। नजमा जो थी मगम्मा के कौन थी, तो क्या थी, बहू थी, क्योंकि नजमा को सास का नाम था मगम्मा, इसलिए नजमा उसकी क्या हुआ, बहू हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, रंगप्पा कौन था। रंगप्पा जो था वो कौन था, तो ऑप्शन ए में है जुआरी, ऑप्शन बी में है ईमानदार, ऑप्शन सी में है पढ़ने वाला, ऑप्शन सी में है नौकर। तो रंगप्पा जो था क्या था, एक नंबर का जुआरी था, जो कि मंगम्मा से पैसा मांगकर जुआ खेलना चाहता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है मंगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करना चाहती थी। मंगम्मा जो है अपना पैसा किसके पास जमा करती थी, तो ऑप्शन ए में है बहू के पास, ऑप्शन बी में है बेटे के पास, ऑप्शन सी में है पोते के पास, और ऑप्शन डी में है माँ जी के पास। तो किसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माँ जी के पास। ये मंगम्मा जो थी वो पैसा माँ जी के पास जमा करती थी। प्रश्न संख्या 18 बोलता है मंगम्मा मंगम्मा के हाथ किसने पकड़ा था। तो ऑप्शन ए में है रंगप्पा ने, बी में पोते ने, सी ने बहू ने, डी में इनमें से कौन है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रंगप्पा ने। मंगप्पा से ये पैसा चाहता था, इसीलिए रंगप्पा ने मंगम्मा को हाथ पकड़ा। प्रश्न संख्या 19 में कहता है दही वाली मंगम्मा पाठ के केंद्र कौन है। तो दही वाली मंगम्मा पाठ के केंद्र जो हो जाएगा मंगम्मा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20 में कहता है मंगम्मा क्या खाती थी। तो मंगम्मा जो है ये पान सुपारी खाती थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 21 में क्या कहता है। तो 21 में है, जो प्रश्न बोल रहा है मंगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था। तो ऑप्शन ए में है नजम्मा, ऑप्शन बी में है बेटा, ऑप्शन सी में है रंगप्पा, ऑप्शन डी में है बहू। तो मंगम्मा से जो था वो कर्ज रंगप्पा मांग रहा था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये कर्ज मांगकर जुआ खेलना चाहता था। प्रश्न संख्या 22 में क्या कहता है। 22 में जो है कह रहा है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। तो बी आर नारायण ने दही वाली मंगम्मा पाठ का अनुवाद किया है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 में देखते हैं क्या करा। प्रश्न संख्या 23 में है मंगम्मा ने किस कपड़े की ब्लाउज बनाई थी। तो ऑप्शन ए में है सूती कपड़े की, ऑप्शन बी में है मखमल की कपड़े की, ऑप्शन सी में है नॉर्मल कपड़े की, ऑप्शन डी में है इंग्लिश कोने। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगम्मा ने 8 रुपये की मखमल की ब्लाउज बनाए थे। प्रश्न संख्या 24 में देखते हैं क्या कर रहा है मंगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितने रुपए थी। तो हमने अभी अभी बताया कि मंगम्मा ने 8 रुपये की मखमल की ब्लाउज बनाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 रुपये की। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 25 में क्या कर रहा है। तो कह रहा है घर वाले के रहते एक अच्छे सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। तो ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए में है जो कि ऑप्शन ए में है नजम्मा, ऑप्शन बी में है मंगम्मा, ऑप्शन सी में है माजी, और ऑप्शन डी में है बेटी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगम्मा ने ऐसा बोला था कि घर वाले को रहते तो एक अच्छे सारी का नसीब नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 26 में देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 26 जो है बोल रहा है क्यों री राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा भी कहने वाले
मंगम्मा ही थी। जब नजम्मा ने अपने बेटे को मार रहा था तो मंगम्मा वो ये बात बोली थी, क्यों रे राक्षसी बेटी इतने क्यों पीट रही है। प्रश्न संख्या 27 में है, जो कि कह रहा है रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा जो था वो एक नंबर का जुआरी था। ये जुआ दिन भर जुआ खेलते रहा था। राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 28 है, जो कि इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। 2026 में आने की पूरी संभावना है। जो कि प्रश्न बोल रहा है, अमराई का कुआं कहाँ था। ऑप्शन ए में है शहर में, ऑप्शन बी में है बाजार में, ऑप्शन सी में है रास्ते में और ऑप्शन डी में है खेत, खेत में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रास्ते में, क्योंकि अमराई का कुआं रास्ते में मिलता था, इसलिए अमराई का कुआं कहाँ था, रास्ते में। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।